बुरी आत्माएं किन लोगों को तलाशती हैं और भूत प्रेत बाधा से कैसे बचा जा सकता है, जानिए प्रेतात्मा से जुड़े यह रहस्य। आम जीवन में अक्सर हम भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग इन बुरी शक्तियों के अस्तित्व को मानते हैं तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन धर्म शास्त्रों में बुरी आत्माओं प्रेत आदि का उल्लेख मिलता है। साथ ही शास्त्रों और पौराणिक कहानियों में बुरी शक्तियों से जुड़ी और भी बातों का उल्लेख मिलता है, जैसे बुरी शक्तियां किन लोगों पर हावी होती है और किन्हें अपना शिकार बनाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आत्माओं और बुरी शक्तियों से जुड़ी खास बातें। इस वीडियो के माध्यम से बुरी आत्मा कौन होती है, एक आत्मा को बुरी आत्मा क्यों कहा जाता है और आत्माएं बुरी आत्माएं कैसे बनती हैं, इन सवालों के साथ अक्सर मन में ये सवाल भी आते हैं कि भूत प्रेत एक अलग तरह के ही अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिससे किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जाता बल्कि धरती पर ही भटकता रहता है। आत्माएं कब भटकती हैं? जो व्यक्ति जीवन की इच्छाओं से बंधा रहता है उसे मृत्यु के बाद भी आत्मा बनकर भटकना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में भूख प्यास रोग क्रोध वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है उसे मृत्यु लोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। इसके साथ ही जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता है उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। आत्माएं कितनी तरह की होती हैं, वास्तव में मृत प्रेत होते हैं या नहीं, इस विषय पर जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक जीवात्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्मात्मा जो हमारे शरीर में वास करती है, वह जीवात्मा कहलाती है। लेकिन जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं ये आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती हैं तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। किन लोगों को तलाशती हैं आत्माएं? पौराणिक मान्यता के अनुसार आत्माएं कमजोर शरीर को तलाशती हैं और जो लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, साथ ही जो लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इस संदर्भ में बताया गया है कि जब राहु लग्न भाव में हो या कुंडली में के अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो जातक पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी होने लगती हैं। आत्माओं या बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए हमेशा भगवान को याद रखें और उनका ध्यान करें। भगवान को हमेशा मन में रखने से हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। वहीं हमें हमेशा अपने कर्म भी ठीक रखने चाहिए। जब आप अपने कर्म सही रखते हैं तो इसका असर भी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आप पर पड़ता है। हर तरह के संकट भय से दूर रहने के लिए हमेशा हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी अपने भक्तों को हमेशा बुरी शक्तियों से बचाते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।